साहब मनी से नहीं जीता जाता चुनाव। चाय वाला भी जीत गया, प्रधानमंत्री बन गया चेहरे से, पैसे से थोड़ी जीता जाएगा। चाय वाला प्रधानमंत्री बैठा है तो हुनर होना चाहिए। हमारे अंदर हुनर है, हमारे चौधरी साहब के अंदर हुनर है, हमारी यूथ, हमारी जनता के अंदर हुनर है और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सालिम रजा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेवात की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरे तरीके से प्रचार प्रसार जारी है। जी हां दोस्तों, इस वक्त तिजारा विधानसभा क्षेत्र के चौपान की गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर जो चौधरी फजल हुसैन हैं वो सैकड़ों की तादाद में काफिले के साथ पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। ऐसे में चौधरी फजल हुसैन से बातचीत करेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरे हैं। आखिरकार अगर इस बार तिजारा विधानसभा की जनता विधायक बनाती है तो तिजारा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या विकास करेंगे, क्या तिजारा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल पाएगा, क्या यहाँ के बच्चे जो अनपढ़ बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा मिल पाएगी, जो यहाँ के लोग हैं जो थानों के चक्कर काटते हैं उनके जो मामले हैं केसों का निपटारा नहीं हो पाता है, जिनको पैसों के मामले में दबा लिया जाता है, क्या चौधरी फजल हुसैन अगर यहाँ से विनर होते हैं, विजेता होते हैं, क्या उनके लिए इंसाफ मिलेगा। बातचीत करेंगे। चौधरी फजल हुसैन जी मेरे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, मेवात की आवाज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, पंडाल को हमने देखा, हजारों की संख्या में लोग आपके साथ जुड़े और यहाँ पर पूरी तरीके से रैली का साथ दिया, यहाँ पर पूरा आयोजन किया गया। ऐसे में क्या कुछ मकसद था रैली का, किस तरीके से लोग इस बार समर्थन में हैं, क्या तिजारा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार मौका देगी आपको? मुझे उम्मीद ही नहीं, ऊपर वाले की दुआ से भरोसा है कि आने वाले वक्त में लोग साथ रहेंगे और जो है हमें सफलता मिलेगी। सर, आप धरातल पे जा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं लोगों का दुख है, तकलीफ़ है, किस तरीके से यहाँ की जनता दुखों से जूझ रही है। ऐसे में क्या आश्वासन देना चाहोगे? और भी बहुत सारे दावेदार हैं, और भी बहुत सारे दावेदार हैं जिन्होंने विधायक पद की तार ठोक रखी है, क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसे जनता को विश्वास दिलाओगे कि मैं विधायक बनने के बाद आपका विकास करूँगा? मैं तो ज़्यादा नहीं कहता, पिछले 15 साल से हम लोग जो है यहाँ 20 साल से तिजारा की धरती के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोगों के सुख दुखों की जहाँ तक बात है तो हमें सब बातें पता हैं कि भाई लोगों के सुख क्या हैं, दुख क्या हैं, तकलीफ़ें क्या हैं, और हमें ये भी मालूम है कि उनका निस्तारण कैसे होगा, उनका हल कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहली दफ़ा राजनीति में आए हों, नए हों, कोई कैसे बहका ले या कोई और कर ले या किसी तरीके से वैसा कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो है इसका पूरा खाका बनाया हुआ है कि जब हमें सफलता मिलेगी तो मजबूती से हम सब चीज़ों को जो है, एक सबसे पहली जो दिक्कत है वो शिक्षा वाली है, शिक्षा के बाद जो है रोज़गार की है, फिर डेवलपमेंट की है, जो कि हमारे क्षेत्र के अंदर आज तक नहीं हुआ। मैंने अपने भाषण में भी कहा, लोगों से भी मैं कहता हूँ कि अगर हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना पड़ेगा, मिलजुल कर एक त्याग करके एक इकट्ठे होकर हमें लड़ना पड़ेगा। और लोग इस दफ़ा मुझे इससे इतने परेशान हैं, तिजारा की जनता इस टाइम इतनी दुखी है, वो ये चाहती है कि एकदम से जो है उनका जो है हल होना चाहिए, उनको जो एक रिलीफ मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद हम लोगों की दुख तकलीफ़ों को दूर कर पाएंगे। कोशिश हम अब भी करते हैं कि, क्योंकि आज जो है शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, आज आप देखें कि फैक्ट्रियों के अंदर रोज़गार नहीं है, तो जब तक जो है यहाँ जनता का प्रतिनिधि फैक्ट्री वालों से बात नहीं करेगा कि भाई इन बच्चों को नौकरी दी जाए, इनको रोज़गार दिया जाए या इन्हें कुछ टेक्निकल एजुकेशन वगैरह दी जाए, तो बहुत ही आसान काम है। और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है अगर हम फैक्ट्री आपको नौकरी ना मिलने का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये क्षेत्र का पिछड़ापन, यहाँ के राजनेता, दो ही चीज़ें तो हैं। अगर राजनेता कोशिश करते, यहाँ पे जो है टेक्निकल एजुकेशंस आ जाते, यहाँ ITI आ जाते, यहाँ पर जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज आ जाते, यहाँ पे कॉलेजेस होते, बच्चियों के लिए कुछ होता, तो तकनीकी शिक्षा के साथ ये जो है आज जो लेबर क्लास में जो भर्ती बच्चे हो रहे हैं, ये इनको जो है कोई सुपरवाइज़र होता, कोई जो है इंजीनियर होता, कोई जो है कोई हेड इंचार्ज होता, तो कुछ ना कुछ वो करता, लेकिन उन बच्चों को जो है मिलती है नौकरी तो खाली एक लेबर क्लास की मिलती है, और लेबर क्लास में दिहाड़ीदार मजदूर पे, मतलब अनस्किल्ड लेबर या स्किल्ड लेबर के तौर पे मिलती है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये है कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर बढ़ा के और मेहनत से काम किया जाए, और ये जो दलाली वगैरह जो हो रही है इसके ऊपर निजात मिल जाएगी तो लोग अपने हो जाएंगे। जी, आज जो राह चलते को कोई पकड़ के थाने में ले जाता है, वहाँ उसके साथ जातियाँ करते हैं जी। और जो यहाँ पे आप जहाँ बैठे हैं,
इनकी सारी ज़मीनें एक्वायर कर रखी हैं गवर्नमेंट ने, रीको ने एक्वायर कर रखी हैं, रीको के पास ज़मीनें हैं सारी की सारी, लेकिन इनके बच्चों को नौकरियां नहीं हैं। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि भाई जहाँ की ज़मीन ली जाए वहाँ के बच्चों को नौकरी ना दी जाए, वहाँ CSR का फंड देके कुछ स्कूल कॉलेज ना खोले जाएं। आप देखें कहीं पे भी मतलब किसी स्कूल को अडॉप्ट नहीं किया हुआ इन्होंने। कम से कम जिस एरिया में जो है जहाँ पे स्कूल हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं और उन गाँवों के अंदर स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल वगैरह देना चाहिए, तो ये अपने आप डेवलपमेंट होती चली जाएगी। सर आपके पास वक्त बहुत कम है, लेकिन आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये आपका सम्मेलन था। आपको लगता है कि जो इस वक्त आवाम आपके साथ जुड़ी है, रैली में पहुंची है, क्या आपको लगता है वोटों में तब्दील हो पाएगी? मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं उसके मुकाबले तो हमारे पास 10% भी यहाँ नहीं आए हैं। हमारे सब घर में बैठा हुआ है। हमारा वोटर कभी भी जो है वोकल नहीं है, वो घर बैठ के वोट करता है, वो कभी शोर नहीं मचाता, चुपचाप वोट देता है। यही तो बात है। और लोगों में और हम लोगों में ये फ़र्क है कि हमारा आदमी कभी चिल्लाता शोर मचाता नहीं है, चुपचाप वोट देता है। और जो बात जिसने सोच रखी है, क्या आप समझते हैं कि कोई 3 चुनाव हारने के बाद भी इतने लोग इकट्ठे कर सकता है? ये हमारा उनसे प्यार है, मोहब्बत है, हमारी दिली मोहब्बत है, ये हमारा परिवार है, तिजारा हमारा घर है, हमारी छत है सबसे बड़ी। तो अब की बार जनता ने ठान लिया कि हमारा नेता चौधरी, ये तो मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो मेरे भाइयों को ही मानना चाहिए और मुझे उम्मीद भी है कि भाई मेरे साथ हैं और हमेशा मेरा साथ दिया है। वो अलग बात है कि कोई हालात ऐसे हो गए, नहीं तो हमेशा जनता ने मेरा साथ दिया है। इससे पिछले चुनाव में 2013 वाले में मैं 2nd नंबर पे आया था। कांग्रेस का टिकट 3रे नंबर पे चला गया था। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, कुछ है। और उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक हम कांग्रेस जिंदाबाद करते रहे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं, एक मानस बन जाता है। इस बार हमने मानस बना रखा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में CM साहब भी, भंवर जितेंद्र सिंह जी भी, सभी लोग जो है हमें कंसीडर करेंगे और हमारे से मोहब्बत भी है उन्हें, और हमें आने वाले वक्त में वो हमें टिकट भी देंगे और हम यहाँ से लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया। ये देखिए दोस्तों, ये थे तिजारा विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक चौधरी फजल हुसैन जी, जिनकी आज चौपान की गांव में एक जनसभा की गई।